आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। दर्शकों, ट्राइबल न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डिफेंस विश्लेषक, डिफेंस से संबंधित जानकारियां रखने वाले कर्नल एस डिनी। स्वागत है सर धन्यवाद। आपका स्टूडियो में। थैंक यू गोस्वामी जी। मैं कर्नल एस डिनी, जैसे अभी गोस्वामी जी ने बताया, मैं तकरीबन 22 साल इंडियन आर्मी में था और मैं इन्फेंट्री का ऑफिसर था, राजपूत रेजिमेंट था मेरा। और मैंने अपने सेवा के सेना में जो सेवा किया है उस दौरान हर जगह पर सेवा करने का मौका मिला है। और खास तौर पे जम्मू एंड कश्मीर में जो घाटी है वहाँ पर 3 टेन्योर मेरे रहे हैं। और जहाँ पर ये जो इलाका है लद्दाख, वहाँ पर मैंने कमांडिंग ऑफिसर के तौर पे मैंने अपनी बटालियन की कमान वहीं पर की थी, पैंगोंग त्सो में। और इसके अलावा मुझे एक यूनाइटेड नेशंस में एक मिलिट्री ऑब्जर्वर की तरह भी जाने का मौका मिला। और साथ ही डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में वहाँ फैकल्टी रहने का भी मौका मिला। दर्शक जानना चाह रहे हैं भारत चीन सीमा विवाद के बारे में। अक्सर सुनने को आता है कि हर 2-3 महीने में कुछ न कुछ वहां पर हो गया, तो इसके बारे में आप कुछ अपने विचार बताएं। देखिए, भारत चीन के मामले में कई लोगों को, हमारी जो आम जनता है उनको काफी कुछ पता नहीं रहता है। जब तक पाकिस्तान की बात होती है तो उसमें क्योंकि अमूमन एक भावना रहती है, तो हमें उनके बारे में, चाइना पाकिस्तान के बारे में और जो वहाँ हो रहा है हर आदमी को पता लगता है, लेकिन चाइना के बारे में इतना पता नहीं होता। और पिछले साल जो घटना हुई उसके बाद थोड़ा सा लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो चाइना के साथ में जो हमारी प्रॉब्लम है वो आज का नहीं है या कल का नहीं है। पिछले जब से हमारी जो 1947 जब हमारे को आज़ादी मिली है तब से लेकर ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। और सबसे अहम मुद्दा उसका ये है कि दोनों देशों के बीच में एक एग्रीड बाउंड्री तय नहीं हुई है। उसी के प्रॉब्लम से लेकर दोनों तरफ से ये हमेशा तनाव रहता है कि हमारा एरिया कौन सा है, हमारा इलाका कौन सा है, उनका इलाका कौन सा है। और जब दोनों सेनाएं आमने सामने रहती है तो ये जो प्रॉब्लम होती है, जबकि कोई क्लियर लाइन ना हो, तो वहां पर वहीं से संघर्ष शुरू होता है। और उसी के चलते सन 62 में भी हमारी लड़ाई हुई थी। और उसके चलते हमेशा एक तनाव, जैसे आपने बोला, एक तनाव रहता ही रहता है। और एक बात लेकिन जरूर ये मैं कहूंगा कि चाइना के साथ में कई एग्रीमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक लड़ाई के तौर पर नहीं आगे बात नहीं बढ़ती है। लेकिन पिछले साल हमने देखा कि वो तनाव में भी एक हायर लेवल पे, एक ऊंचे लेवल पर, स्तर पे एस्केलेशन हुआ है और दोनों देश एक युद्ध समान स्थिति में पहुंच गए। सीमा विवाद में अक्सर डी एस्केलेशन शब्द सुनने को आता है, इसका क्या मीनिंग है? जी देखिए, डी एस्केलेशन में, और इसका मैं उदाहरण जो पिछले जो प्रॉब्लम हुआ था जो लद्दाख में, उसी से संबंधित में उसको मैं समझाऊंगा। जब भी दोनों देश, जैसे मैंने आपको पहला कहा कि दोनों देश के बीच में सीमा तय नहीं है, लेकिन दोनों जगह वहां पर सेनाएं हैं। और सेनाएं का काम ये रहता है कि अपने अपना इलाका जो वो मानते हैं खुद, वहां तक अपना एरिया के लिए पेट्रोलिंग करते हैं ताकि वो दिखाए कि भाई ये हमारा एरिया है। लेकिन जब ऐसा इलाका आता है, जब दोनों देश के सेना बोलती है ये हमारा इलाका है, तो वहां पर ये क्लैश होने का चांसेस ज्यादा रहता है और क्लैश हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा कि ऐसे ऑलरेडी एग्रीमेंट्स है जिसके तौर पे अगर ऐसे विवाद आते हैं तो दोनों तरफ बैठ के उसको हल करते हैं। लेकिन कई बार हाथ से जो मामला है हाथ से बाहर निकल जाता है और बहुत भयंकर क्लैशेस होते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में, सेनाओं के बीच में आपस में तनाव होता है और कई सारे कैजुअलिटीज भी होती है। तो इसको हम एस्केलेशन बोलते हैं। मतलब जो है तनाव आगे ऊपर की तरफ बढ़ा, और ये तनाव स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। सबसे पहले बातों में तनाव हुआ, फिर थोड़ा सा धक्का मुक्की हुई, फिर मारपीट हुआ, फिर सेनाओं का ज्यादा लोग आने लग गए, फिर एयरफोर्स का भी आने लग गए, फिर और ज्यादा रिजर्व फोर्सेस आने लगे। तो इस तरह से धीरे 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 करके जब होता है एस्केलेशन, और अंत में जब युद्ध शुरू होता है तो वो युद्ध में फिर पड़ जाता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में एक कोशिश रहता है हमेशा कि युद्ध ना हो, क्योंकि दोनों ही न्यूक्लियर पावर हैं और युद्ध से किसी को भी कोई लाभ नहीं है। तो ये एक कोशिश हमेशा रहता है कि स्थिति को वापस उसको नॉर्मल स्थिति में वापस उसी स्थाई पे लेकर आने की कोशिश करते हैं।
तो इस प्रक्रिया को हम डी एस्केलेशन करते हैं। तो डी एस्केलेशन सबसे बार शुरू जब करते हैं तो हो सकता है दोनों हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में बातें हो कि भाई अभी हमें वापस तनाव को कम करना चाहिए, तो वहां से प्रक्रिया शुरू होती है। तो जब वहां से एक निर्देश मिलता है तो दोनों सेनाओं के बीच में सबसे पहले क्या होता है, जो आमने सामने सेना रहती है तो उसको दूर किया जाता है, तो उसको डिसएंगेजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले वहां से शुरू होती है। तो डी एस्केलेशन में सबसे पहला प्रक्रिया हो गया डिसएंगेजमेंट। तो डिसएंगेजमेंट से क्या हुआ कि जब आमने सामने नहीं रहता तो उतना ज्यादा कम चांस रहता है एक झड़प होने की। उसके बाद जब डिसएंगेजमेंट हो गया, फिर अगला स्टेप होता है डी इंडक्शन का। जो जितने भी बाहर से सेनाएं आए हैं वो वापस अपने अपने इलाके में चले जाएं, जितने सेना पहले थे उतना ही रहे। तो ये इस पूरे प्रक्रिया को हम दर्शक जानना चाह रहे हैं कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो हमारे 20 भारतीय जवान शहीद हुए गए थे, आखिर उस रात गलवान घाटी में क्या हुआ था जो इतने हमारे सैनिकों की शहादत हो गई? ये देखिए, ये भी एक बहुत ही दुख भरा लेकिन एक ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमेशा सेना तैयार रहती है। ये भी मैं बोलना चाहूंगा। पिछले साल की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हुई तकरीबन 5 या 6 मई की रात को पेंगोंग त्सो के जो नॉर्थ बैंक बोलते हैं उस इलाके से सबसे पहले झड़प वहीं पर शुरू हुई थी। और वहां से जब झड़प शुरू हुई तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज दोनों तरफ हुआ। और जो पहले भी ऐसे झड़प हुए, हमारे टाइम पे भी झड़प हुए थे, लेकिन उसको हल उसी लेवल पे कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या किया चाइना ने जब ये झड़प हुआ, और ये झड़प पहले से ही चले आ रहा है, जैसे मैंने बोला एक विवादित स्थल है जहां पर दोनों ही देश मानती है कि हमारा इलाका है, और उस इलाके में जब पेट्रोलिंग होती है तो क्लैशेस होते हैं। 5 और 6 मई को जब ये क्लैश हुआ पेंगोंग त्सो के नॉर्थ बैंक में, चाइना ने बाहर से और ट्रूप्स जो उनका एक्सरसाइज कर रहे थे वहां से उठा के लेके आए इस इलाके में, और 4 जगह पे वो लेके आए। नॉर्थ बैंक में लेके आए, फिर जो हॉट स्प्रिंग वाला इलाके में लेके आए, और वो गलवान वाले इलाके में भी लेके आए। तो इसके बदले में फिर भारतीय सेना ने भी अपने अपने फोर्सेस को अपना, जिस तरह से चाइना ने लेके आए थे, हम भी अपना फोर्स लेके आए। तो दोनों फोर्सेस जो है अब आमने सामने रहा है, जैसे मैंने बोला क्लोज कॉन्टैक्ट में हुआ है। तो जब ये क्लोज कॉन्टैक्ट रहता है तो बहुत ज्यादा चांस रहता है झड़प होने की, क्योंकि एक गुस्सा भी होता है और वहां की कंडीशंस भी बहुत ही ज्यादा टफ होता है। आपको पता है कि कितना 16,000 17,000 फीट पे लोग बैठे हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी है। तो वो सब रहने के बावजूद जब सेना आगे आमने सामने रहता है तो बहुत बड़ा तनाव रहता है। तो इसके चलते तकरीबन मेरे ख्याल से 6 जून को एक कोर कमांडर लेवल मीटिंग दोनों तरफ हुआ। 6 जून को दोनों तरफ के कोर कमांडर के जो स्तर के जो ऑफिसर्स हैं वो मिले, और उन्होंने तय किया कि अब हमें एंगेज करना चाहिए, ताकि हमें ये जो है इसको थोड़ा तनाव को कम करना चाहिए। अब इसको कम करने, जब ये डिसीजन लिया गया तो जाहिर है कि ऑन ग्राउंड जमीन पे जाके उसको फैसला किया जाएगा कि आप यहाँ तक आए थे आप वापस वहां तक जाइए, आप यहाँ तक आए थे आप वापस वहां तक जाइए। तो इसी संबंध में 16 बिहार के जो सीओ साहब थे उनका टास्क था गलवान इलाके में, उनको बताया गया था कि आप भी डीएस्केलेट पीछे आएंगे और चाइना को भी पीछे जाना था। तो ये दोनों पार्टियां, जो सीओ साहब थे और जो उनके जो चाइनीज के जो काउंटर पार्ट थे, दोनों मिले, दोनों बातचीत किया, और एक पर्टिकुलर जो टेंट था उसको भी वहां से हटाने की भी बात चली थी। और उसके बाद ये वापस आए थे। जब ये वापस दोबारा गए चेक करने के लिए तो उन्होंने देखा कि जो टेंट जिसको, या जो टेंट 1 या 2 जितने भी टेंट थे उसको चाइना ने हटाया नहीं था। तो उसको, क्योंकि वो एक वायलेशन था, क्योंकि एक जो एग्रीमेंट ऊपर से आया था उसका वायलेशन था, और जो सीओ थे उनको पता था कि ये एक चाइना का हमेशा एक स्ट्रेटजी रहता है कि कुछ ना कुछ छोड़ के जाते हैं, ताकि अगली बार बोलेंगे भाई हम तो ऑलरेडी यहीं पर हैं, अब इसके आगे। तो धीरे धीरे करके इसको सलामी स्लाइसिंग करके, जैसे बोलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की स्ट्रेटजी होती है। हाँ जी। तो उसी को अपोज करने के जब हुआ तो ये हाथापाई हुई, और दोनों ही सेना के बीच में एक घमासान क्लैश हुआ। कोई भी गोली फायर नहीं हुई, लेकिन दोनों तरफ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुए। कारण उसका ये था कि वो इलाका ऐसा था कि अगर आप धक्का भी देते हैं किसी को, ऊपर से गिरते हैं, तो उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। टेम्परेचर -20 -25 तक जाता है। गलवान नदी के जो पानी है उसमें टेम्परेचर, उस पर गिरने से ही लोगों की, काफी सारे लोगों को कैजुअलिटी हो सकती है। और इसके वजह से हमारे 20 जवान शहीद हुए, और चाइना के भी, क्योंकि चाइना का भी अपना नंबर तो कभी बोलते नहीं है, वो उनकी पॉलिसी रहा है। लेकिन हमें अमेरिका और बाकी जो देशों से पता लगा है कम से कम 40 और 50 के बीच में उनकी भी कैजुअलिटीज हुई, और बाद में उन्होंने एक्नॉलेज भी किया है वो।
जी। तो ये था जून 15 की जो रात है, ये हुई जून 15 की रात को, और ये एक पूरा टर्निंग पॉइंट रहा इंडिया और चाइना के रिलेशन के ऊपर, जिसका आज भी हम वापस उस लेवल पर कभी पहुंच नहीं पाए, और मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में भी बहुत मुश्किल होगा जो ट्रस्ट फैक्टर है उसको रीगेन करने। ये था पूरा ऑपरेशन जो गलवान वैली में है। उसके बावजूद 20 जवानों की शहादत के बारे में कर्नल साहब कुछ आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, मेरे लिए खास तौर पे बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं, एक बहुत दिल को छूने वाली बात है, क्योंकि मैं खुद उस इलाके में था। किस हालात में उनका वहां पर जो आपस में जो झड़प हुई थी, किस हालात में उन्होंने वहां पर लड़े हैं, और खास तौर पे कमांडिंग ऑफिसर साहब जब खुद आ गए थे जी, और जब कमांडिंग ऑफिसर साहब को चोट लगती है, या किसी ने, हमारे बटालियन में जैसे इन्फेंट्री के बटालियन में एक है, एक कमांडिंग ऑफिसर एक पिता समान होता है, एक घर जैसे हमारे घर में एक पिता समान होता है, और उस पिता समान व्यक्ति को अगर कोई बुरी नजर से देखते भी हैं तो जवान जो है वो सह नहीं कर सकते। अब वहीं पर दूसरे देश का कोई सैनिक अपने सीओ साहब, जो सीओ हैं, उनको चोट पहुंचाने के बाद आप सोच के देखिए तो इन जवानों के ऊपर क्या बीती होगी कि इन्होंने पूरे उसके ऊपर वो हावी पड़ गए, और बुरी तरह से उन्होंने अपना जो चाइनीज जो सोल्जर्स हैं उनको, उनके ऊपर इतना भारी पड़ा कि उनको 40 से 50 की कैजुअलिटीज में। तो उस परिस्थिति में जो जितना उनका धैर्य के बारे में बोला जाए कम है। जिस परिस्थिति में वो वहां पर ना ऑक्सीजन है, ठंड इतनी ज्यादा है, और आप फायर नहीं कर सकते हैं, आपके खुद के जो सीनियर्स और जो साथ में है वो जख्मी हुए हैं, उस परिस्थिति में हम इनकी जितनी भी सलूट करें, उनके बारे में सोचें, वो कम है। वो भारत के वीर सपूत ही रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड क्या है? देखिए, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो है वो पूरा जो लद्दाख का जो ऑपरेशन चले हैं पिछले साल, तो उसका एक ऑपरेशन उन्होंने दिया था, और उसी के साथ साथ मैंने कहा था आपको, अगर आपको मैंने जिक्र किया था उसका, क्योंकि चाइनीज ने अपना फोर्सेस लेके आए थे, तो उसको जो स्टेटस को बोलते हैं, जिससे यथास्थिति बोलते हैं, जो वो यथास्थिति को उन्होंने परिवर्तन किया था। हमने चाहा था कि भाई आप जैसे यथास्थिति उस जो पूरे जो 15 अप्रैल जो स्थिति थी, जब अप्रैल 2020 की जो स्थिति थी, उसमें वापस जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि चाइना अपने फोर्सेस को लेके आए थे और वो मान नहीं रहे थे, तो हमें ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के भाग में ही हमने कुछ ऐसे इलाके पे जाके अपने आप को प्लेस किया, या अपने आप उसको उस एरिया में जाके अपने आप को कब्जा तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो इलाका LAC पे है और हमारे इलाके अंदर, लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो। उसका अगर हम वहां बैठे रहते तो चाइनीज को जो सेना है वो बहुत क्या बोलते हैं, एक बेचैनी रहती है उनके अंदर, और कई सारी चीजें हम और भी कर सकते हैं। तो हमने एक बहुत ही सरप्राइज मूव में हमने ये पूरा जो जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसको हमने जाकर अपने आप को प्लेस कर दिया, अपना पूरा हमने अपना जो भी मिलिट्री रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करके हम वहां बैठ गए। ये एक चीज चाइनीज के लिए बहुत ही सरप्राइज हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना इस तरह से एक चीज कर, वो हमेशा सोचते कि हम करेंगे तो वो सिर्फ रिएक्ट करेंगे। चाइनीज ये मानता था कि चाइनीज करेंगे तो इंडिया सिर्फ रिएक्ट करती है, लेकिन इंडिया ने प्रोएक्टिवली एक स्टेप इस ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के भाग में लिया और इस इलाके को जाकर बैठ गए। उसके बाद क्या हुआ, जो ऑपरेशन स्नो लेपर्ड जो पूरा प्रक्रिया है वो भारत का सेना का चाइनीज का जो एडवेंचर था या मिस एडवेंचर जिसे कहते हैं, उसका एक मुंह तोड़ जवाब का पूरे को पूरा एक है ये ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, जिसके बाद आज हम जिस स्थिति में हैं, बिना हमारी कोई इज्जत कम हुए, बिना हमारा कोई इलाका चाइनीज के कब्जे में, हमने अपना इज्जत और अपने जो शौर्य है उसको दिखाते हुए चाइना अब 2 या 3 मतलब कभी भी ये नहीं है कि एकदम से वो फिर ऐसे कोई कदम उठाए, क्योंकि उसे पता है कि अब ये भारत जो है कुछ भी कर सकता है। ये निचोड़ है ऑपरेशन स्नो लेपर्ड। पूरी आशा है आपसे इसी सहयोग की। इसी के साथ धन्यवाद कहता हूँ आपको। थैंक यू, धन्यवाद।
आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।